तो दोस्तों इन द नियर फ्यूचर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक सिंक होल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो एक्सप्लोशंस के साथ सोसाइटी को पैनिक में डाल देते हैं। ये होल्स से बड़े मॉन्स्टर्स जिन्हें रीपर्स कहते हैं निकलते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। बुलेट्स इन मॉन्स्टर्स को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती। बाद में पता चलता है कि जो लोग हाई अल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं उन्हें मालूम होता है कि ये मॉन्स्टर्स 8000 फीट के बाद फ्रीज हो जाते हैं। सर्वाइवर्स एलिवेटेड एरियाज में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और नए तरीके से जिंदगी बसाते हैं। 3 साल बाद कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में एक छोटी कम्युनिटी लॉस्ट गल्च रिफ्यूज में हंटर रहता है। एक दिन हंटर क्यूरियस होकर 8000 फीट सेफ लाइन के पार जाता है, लेकिन कुछ ही स्टेप चलने के बाद एक रीपर से टकरा जाता है। डर के मारे हंटर वापस भागता है और मुश्किल से सेफ लाइन क्रॉस कर पाता है। जब वो वापस अपने रिफ्यूज पहुंचता है, उसका डैड विल उसे स्कोल्ड करता है और रिमाइंड करता है कि मॉन्स्टर से दूर रहना जरूरी है और हंटर के लंग प्रॉब्लम्स की वजह से ये और भी डेंजरस है। हंटर अपने डैड को समझाता है कि वो सिर्फ और लोग ढूंढना चाहता है, लेकिन विल कहता है कि उसे अपनी वाइफ की तरह नहीं खोना चाहता। बाद में विल कैटी के साथ हंटिंग के लिए जाता है और हंटर के सेफ लाइन क्रॉस करने के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है। कैटी विल की फिक्र को समझती है, लेकिन कहती है कि हंटर उनकी कम्युनिटी का अकेला बच्चा है, इसलिए वो दोस्तों की तलाश करना चाहता है। लेकिन विल कहता है कि हंटर सिर्फ उस जगह वापस जाना चाहता है जहां उसने अपनी मोम को आखिरी दफा देखा था। दूसरी तरफ साइंटिस्ट नीना रीपर हाइट पर नए बुलेट्स का टेस्ट कर रही होती है, लेकिन बुलेट्स अभी भी काम नहीं करते। उस रात विल नीना की गन शूट सुनता है और एनोइड होता है जब वो अपनी वाइफ के उस स्पेशल मिशन के बारे में सोचता है जिस पर वो नीना के साथ गई थी और वहां उसकी डेथ हो गई थी। तभी विल हंटर के काफिंग की आवाज सुनता है और जल्दी से इसके रूम में जाता है उसकी ब्रीथिंग मशीन का फिल्टर बदलने। हंटर सो जाता है, लेकिन घर में ये लास्ट फिल्टर होता है। विल मैप्स को देखते हुए सोचता है कि सेफ लाइन को क्रॉस करके नए फिल्टर्स को लाना कितना मुश्किल होगा। हंटर के बर्थडे पर विल कम्युनिटी के लास्ट मैक चीक्स बॉक्स को यूज करता है हंटर को ट्रीट देने के लिए। जब वो दोनों खाना बनाते हैं, हंटर पूछता है कि रेडियो क्यों यूज नहीं करते। विल समझाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए फ्लैग से बात करते हैं। हंटर कहता है कि ये सैड है क्योंकि लोगों से बात करना जरूरी है। उस रात हंटर फिर से काफिंग शुरू करता है और विल को उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। जब हंटर सो जाता है, विल नीना के पास जाता है और कहता है कि फिल्टर्स ढूंढने के लिए वो सुबह बोल्डर के लिए निकलेगा। नीना बिलीव नहीं करती कि सेफ रोड है क्योंकि उसने एरियाज मेमोराइज किया हुआ है। मालूम होता है कि नीना का पुराना लैब बोल्डर में है। विल चाहता है कि उनके साथ आए क्योंकि नीना ने रीपर्स पर बहुत सालों तक रिसर्च की है और पिछले मिशन से जिंदा वापस आई थी। लेकिन नीना याद दिलाती है कि वो सिर्फ लकी थी, जबकि विल की वाइफ उसी मिशन पर मर गई थी। विल हिम्मत नहीं हारता और उसे एक माइन के बारे में बताता है जो माउंटेन्स के नीचे से गुजरती है। लेकिन नीना कहती है कि माइंस और ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि रीपर्स उन्हें वहां ट्रैप कर सकते हैं। वो फिर भी साथ जाने से मना करती है। जब विल चला जाता है, नीना एक कैंपस मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन विल की वाइफ की डेथ सोचकर उसका दिल भर आता है। इस दौरान विल अपने एक नेबर से हंटर का ख्याल रखने का कहता है और गन स्टोर से वेपन इकट्ठा करता है। कैटी वहां आकर कहती है कि वो भी साथ जाएगी, उसके प्रोटेस्ट की परवाह किए बगैर। नीना भी आखिर मान जाती है और साथ चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन कैटी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो अनएक्सपीरियंस्ड है और सिर्फ बर्डन बनेगी। विल हंटर से गुड बाय कहता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन हंटर याद दिलाता है कि उसकी मोम ने भी यही वादा किया था। तीनों विल, कैटी और नीना निकलते हैं और सफर के दौरान नीना कैटी के साथ रूड बिहेवियर रखती है जिससे विल मना करता है। नीना समझाती है कि रीपर्स हाई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस इमिट करते हैं और उसका मॉडिफाइड कंपास उन्हें आधे माइल दूर तक डिटेक्ट कर सकता है। लंबी वॉक के बाद वो एल्बा फायर रोड और 8000 फीट के लाइन तक पहुंचते हैं। कंपास के कंफर्म करने के बाद के मॉन्स्टर्स करीब नहीं है। वो सेफ लाइन क्रॉस करते हैं और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो कुछ अबैंडन ट्रक्स देखते हैं और उन्हें सप्लाईज के लिए सर्च करते हैं। उन्हें कुछ फ्लेयर्स, एमो और एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है जिसे कैटी यूज करना जानती है। नीना एक रैपर स्केल ढूंढती है और सैंपल कलेक्ट करती है। जब कैटी उसे जल्दी करने को कहती है तो दोनों में बहस होती है। नीना कैटी पर इल्जाम लगाती है कि वो विल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। गुस्सा होकर कैटी नीना को ट्रक के अगेंस्ट पुश करती है और उसे याद दिलाती है कि नीना ने कैटी की बेस्ट फ्रेंड विल की वाइफ को मार दिया था। दोनों फाइट करने लगती हैं और विल को उन्हें अलग करना पड़ता है। जब ग्रुप सफर कर रहा होता है तो उन्हें फॉरेस्ट में घोड़े नजर आते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि रीपर सिर्फ इंसानों पर अटैक करते हैं। आखिरकार वो एल्टा विस्टा सिटी एरिया पहुंचते हैं जहां वो माइंस तक सेफली पहुंचने के लिए चेयर लिफ्ट का यूज करने का प्लान बनाते हैं। इसी वक्त नीना का कंपास सिग्नल देता है कि करीब एक मॉन्स्टर है और वो देखते हैं कि फॉरेस्ट के दरख्त हिल रहे हैं। वे जल्दी से लिफ्ट के टॉप पर चढ़ता है और बैकअप जनरेटर्स एक्टिवेट करता है, जबकि कैटी और नीना नीचे रहकर कवर प्रोवाइड करते हैं। कैटी पैनिक में मॉन्स्टर की तरफ ग्रेनेड शूट करती है जो एक्सप्लोशंस तो करते हैं लेकिन रीपर को नुकसान
नुकसान नहीं पहुंचते। विल जनरेटर कनेक्ट करता है और नीना स्विच ऑन करके चेयर लिफ्ट पर चढ़ जाती है, जहां विल भी उसका साथ देता है। तीनों मॉन्स्टर पर फायर करते हैं, जबकि कैटी टॉवर पर चढ़कर चेयर्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर केबल्स पर जंप कर लेता है और चेयर्स हिलने लगती हैं, लेकिन विल और नीना किसी तरह होल्ड कर लेते हैं। कैटी वेट कर रही होती है परफेक्ट मूवमेंट के लिए, जंप करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चेयर मिस कर देती है और विल को मिड एयर में उसे पकड़ना पड़ता है। उस वक्त नीना के बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और मॉन्स्टर फिर से केबल को शेक करता है, जिस वजह से तीनों नीचे गिरते हैं। जमीन पर गिरते ही वो फौरन भागने लगते हैं और 8000 फीट की सेफ लाइन क्रॉस कर लेते हैं, बिल्कुल उस वक्त जब मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है। रात होने लगती है, इसलिए ट्रियो डिसाइड करता है कि वो किसी रिसोर्ट में रात गुजारेंगे। ड्रिंक शेयर करते वक्त नीना पॉइंट करती है कि जब रीपर्स आए तो उन्होंने दुनिया की 95% पॉपुलेशन बिना खाए और बिना सोए मार दी। वो समझाती है कि प्रेडेटर्स यूजुअली हंटिंग खाने के लिए करते हैं, लेकिन रीपर्स इंसानों को मजाक करने के लिए मारते हैं और दूसरे जानवरों को नहीं छेड़ते। ये नीना को वंडर करने पर मजबूर करता है कि शायद ये मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए भेजे गए हैं। जब लड़कियां सो जाती हैं, विल को अपनी वाइफ के साथ हुई आखिरी बात याद आती है। उसकी वाइफ ने नीना की स्किल्स पर भरोसा किया था कि वो रीपर्स को मारने का सलूशन ढूंढ लेगी। अगले दिन ग्रुप फाइनली उस माइन में पहुंचते हैं जहां विल काम करता था। विल एक्सप्लेन करता है कि टनल के दोनों एंड्स 8000 फीट से ऊपर हैं, लेकिन लोअर लेवल सेफ्टी लाइन के नीचे जाते हैं। ये सुनकर कैटी और नीना प्लीज नहीं होती, क्योंकि टनल्स प्रॉपरली सीड नहीं है और क्रिएचर्स उन्हें ढूंढ सकते हैं। साथ ही नीना का कंपास अंडरग्राउंड काम नहीं करेगा, लेकिन अब तक का सफर करने के बाद नीना और कैटी के पास कोई और चॉइस नहीं होती और वो विल को फॉलो करती है। कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स का यूज करते हुए तीनों टनल्स में इंटर करते हैं और कुछ घंटे साइलेंस में चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक केव इन कैरन में टनल ब्लॉक देखते हैं। विल अनाउंस करता है कि उन्हें लेवल 7 के नीचे जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि वो 1000 यार्ड्स तक लाइन के नीचे चलेंगे। बैट्स देखकर डर के मारे टियो स्टेयर से नीचे जाता है और नई टनल में फास्ट चलते हैं ताकि किसी ट्रबल से बचे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो हेलमेट्स की लाइट्स ऑफ करते हैं, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। एक रीपर टनल में होता है और उन्हें देख लेता है। ट्रियो फौरन भागने लगता है, जबकि कैटी मॉन्स्टर को स्लो करने के लिए ग्रेनेड्स फायर करती है। टनल में छोड़ी गई मशीनरी भी रीपर को रोकने में हेल्प करती है, लेकिन विल का फायर करना बेकार होता है। जब उन्हें एक वॉल में होल नजर आता है, वो उसमें भागकर छुप जाते हैं। विल रॉक्स पर फायर करके इतनी जगह बनाता है कि तीनों छुप सके। रीपर अपनी ग्लोइंग टेल होल के अंदर इंसर्ट करता है तो विल एक फ्लेयर थ्रो करता है ताकि उसका ध्यान हटा सके। फ्लेयर की रोशनी ऑपोजिट वॉल में एक और एग्जिट दिखाती है। तीनों कुछ रॉक्स हटाकर क्रॉल करते हैं ताकि निकल सके। विल सबसे आखिरी मूव करता है और रीपर की टेल को डॉज करता है और अपने दोस्तों के पीछे भागता है। क्रोलिंग के चंद मिनट्स के बाद कैटी एक और टनल में निकलती है, लेकिन फौरन ही एक रीपर उसे ढूंढ लेता है और अपनी टेल से उसे स्टैब कर देता है। विल कैटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेज नहीं होता और बस देखता रह जाता है कि मॉन्स्टर उसे ले जाता है। इसी वक्त नीना को एक लैडर मिलता है और वो और विल फौरन उस पर चढ़ने लगते हैं, जबकि एक रीपर उनका पीछा कर रहा होता है। थैंकफुली एक दरवाजा ढूंढते हैं और माइन से बाहर निकलकर सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं। नीना और विल अपना सफर जारी रखते हैं, सिर्फ एक गोट को प्यार करने के लिए रुकते हैं। जब रात होती है, वे छोड़ा हुआ घर ढूंढकर तोड़कर अंदर चले जाते हैं ताकि रात गुजार सके। वहाँ कुछ मैक एंड चीक्स बॉक्स होते हैं जो वो डिनर में खाते हैं। विल शेयर करता है कि हंटर का फेवरेट फूड है। वो नीना से पूछता है कि पुरानी लैब में क्या है, तो नीना बताती है कि वहाँ केमिकल हो सकता है जो बुलेट्स को मॉन्स्टर्स को डैमेज करने के काबिल बना सके। नीना थ्योराइज करती है कि रीपर्स का स्केल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है और सही बुलेट उनके अंदर इंटरनल कंब्यूशन करवा सकती है। विल को लगता है कि अनबिलीवेबल मैजिक बुलेट जैसा है और वो नहीं मान सकता कि उसकी वाइफ कमजोर थ्योरी के लिए मर गई। अगले दिन वो घर से ट्रक लेकर जल्दी से लाइन क्रॉस करते हैं और एक ऐसे टाउन से गुजरते हैं जो अब जानवरों ने ले लिया है। आखिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिल्टर्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन कंपास उन्हें किसी खतरे का सिग्नल नहीं देता। फिल्टर्स मिलने के लिए उन्हें लास्ट फ्लोर पर जाना पड़ता है। फिल्टर्स मिलते ही वो फौरन भागने लगते हैं ताकि वहां से निकल सके। अचानक एक रीपर एक वॉल को तोड़कर निकलता है और उन्हें अपने बड़े क्लोज से बचकर भागना पड़ता है। अपने रास्ते में वो कई फर्नीचर से टकराते हैं और जब भी रीपर कोई वॉल या विंडो तोड़ता है तो गिरती हुई डिब्रिस उन्हें छोटी मोटी चोटों का शिकार बनाती है। अचानक मॉन्स्टर की टेल एक वॉल से निकलती है और विल को पकड़ लेती है। नीना फौरन एक फायर एक्स उठाती है और रीपर की टेल पर मारना शुरू कर देती है, जब तक मॉन्स्टर विल को छोड़ नहीं देता। फिर नीना एक गैस कनिस्टर खोलती है और कॉरिडोर को फोक से भर देती है, इस उम्मीद में को उन्हें कवर देगा। इससे विल को एक आइडिया आता है और वो रीपर के करीब आने का वेट करता है। जब रीपर करीब होता है तो विल ऑक्सीजन टैंक्स पर गोली चलाता है। ये एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जो मॉन्स्टर को विंडो के बाहर उछाल देता है। रीपर हिल नहीं रहा होता, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मर गया है या बस बेहोश है, इसलिए वो जल्दी करते हैं। विल और नीना का सफर एक नए मोड़ पर आता है। विल पहले अपने बेटे के पास लौटना चाहता है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि अगर वो लैब में पहुंचकर अपने स्पेशल बुलेट्स बना सके तो रीपर्स के खिलाफ एक असली फाइट लड़ी जा सकती है। वो ट्रक में सफर करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पीछे छोड़ा हुआ रीपर अब जाग चुका है। लैब में पहुंचकर नीना केमिकल्स का मिक्स करने में लग जाती है, जबकि विल आसपास निगरानी करता है। एक डेस्क पर विल एक तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है जो दिखाती है कि नीना की एक फैमिली थी जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करती। नीना रोते हुए बताती है कि जिस दिन दुनिया खत्म हुई उस दिन वो काम कर रही थी
और अपनी फैमिली के साथ नहीं थी। उसका बेटा उस दिन एक सोसर खेल रहा था, लेकिन वो उसके साथ ना जाकर काम को चुनती है। नीना अपने आप को इस बात के लिए और विल की वाइफ की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। विल उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ये किसी का कसूर नहीं था। नीना अपनी स्पेशल बुलेट बनाती है और टेस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फ्रस्ट्रेटेड वो विल को कहती है कि वो अपने बेटे के पास वापस चला जाए, जबकि वो यहाँ रुककर और एक्सपेरिमेंट्स करेगी, चाहे उसे रीपर्स मार ही क्यों ना दें। विल ट्रक लेकर निकलता है, लेकिन ट्रक के टायर्स ब्रस्ट होने से वो गिर जाता है। विल बेहोश होता है, लेकिन वो एक मॉन्स्टर की आवाज सुनकर उठता है। ट्रक से बाहर निकलकर वो एक रीपर के पीछे भागने लगता है, लेकिन सेफ लाइन पर पहुंचते ही दूसरा रीपर उसका रास्ता रोक लेता है। वो हार मानकर फायरिंग करता है, जो बेकार होती है, लेकिन तभी नीना वहां पहुंचती है। वो अपनी नई बुलेट चलाती है और एक अजीब धमाका होता है धुएं और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के साथ। नीना के बुलेट सब रीपर्स को सेकंड्स में मार देते हैं, चाहे वो भागने की कोशिश ही क्यों ना कर रहे हो। नीना एक रीपर के शरीर का टुकड़ा उठाती है और विल को दिखाती है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स हैं। ये दिखाती है कि ये बीस्ट असल में रोबोट्स हैं, जो इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। विल के सवाल पर नीना थ्योराइज करती है कि एलियंस का काम हो सकता है। रिफ्यूज में वापस आकर विल हंटर से मिलता है और नीना एक पायरेट फ्लैग उठाकर अनाउंस करती है कि वो अब रीपर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। सर्वाइवर्स इकट्ठा होते हैं और स्पेशल बुलेट्स बनाते हैं। विल रेडियो पर एक पैगाम भेजता है जो हर जगह सर्वाइवर्स तक पहुंचता है। सर्वाइवर्स नए हौसले के साथ फॉरेस्ट में घुसते हैं और जितने रीपर्स हो सके मारकर अपनी जमीन वापस लेते हैं। एक रात विल और नीना टेलीस्कोप के जरिए आसमान देखते हैं और 3 अजीब रोशनी धरती की तरफ आते हुए देखते हैं। ये उनके सफर की एक नई शुरुआत हो सकती है, एलियंस के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई के लिए, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।